इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेरूत पर हमला किया गया है। बेरूत पर मिसाइल से अटैक किया गया है और धुएं की लपटों से पूरा का पूरा बेरूत इस वक्त घिरा हुआ नजर आ रहा है। लेबनान की राजधानी पर भी अटैक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। धुएं की लपटों में बेरूत शहर जो है वो घिरा हुआ नजर आया। कल भी ईरान के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी की गई थी, प्रदर्शन किया गया था। अब बेरूत पर मिसाइल से अटैक की तस्वीरें सामने आई है। धुएं की लपटों में राजधानी घिरी हुई है। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। लगातार आप देखिए अलग अलग जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट इस वक्त विश्व युद्ध से घिरा हुआ है। इन सब के बीच अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे तेहरान हो, चाहे टेल अवीव हो, यरूशलेम हो, जगह जगह पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। ईरानी हमलों में एक तरफ इजराइल को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो जवाबी कार्रवाई इजराइल की ओर से भी की जा रही है। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि इस वक्त किस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट विचलित है। तो ईरान ने हर उस देश पर अटैक किया जहां पर यूएस के मिलिट्री बेस है। तस्वीरें आप देखिए एरबिल में जो किस तरह से यूएस बेस है वहां पर बड़े धमाके देखे गए हैं। इराक के और भी कई शहरों में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है यूएस की, वहां अटैक किया गया। खतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अल उदैद एयरबेस पर स्ट्राइक की गई। इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, इजराइल में बज रहे लगातार सायरन। इजराइल में सायरन बजने की वजह से आप देखिए लोग जो है अब बंकरों में जाने के लिए यहाँ पर मजबूर है, क्योंकि जब भी कोई अटैक होता है उसको इंटरसेप्ट किया जाता है, लेकिन उससे पहले लोगों के लिए सायरन बजाया जाता है ताकि आम लोग जो है वो यहाँ पर अलर्ट मोड पर हो जाए। लेबनान से मिसाइल दागे जाने के बाद सायरन बज रहे हैं। उत्तरी इजराइल का जो हिस्सा है वहां पर हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया। हालांकि इजराइल ने भी काउंटर अटैक किया है, बेरूत में मिसाइलें दागी। लेकिन आप सुनिए किस तरह से सायरन की आवाज गूंज रही है। एक तरफ ईरान का अटैक और दूसरी तरफ से अब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया। तस्वीरें देखिए, लगातार मिसाइलों की बौछार। एक और बड़ी खबर, उत्तर इजराइल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर इजराइल में लगातार ईरानी मिसाइलें पहुंच रही। लेबनान से भी हमला होने की आशंका है। हिजबुल्लाह ने अटैक को लेकर ऐलान किया था और लेबनान से भी हमला हो सकता है। इसी बीच उत्तर इजराइल में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आप उत्तर इजराइल की देख रहे हैं। कुछ जगहों पर मिसाइल और ड्रोन स्पॉट किए गए हैं। इन सब के बीच एक बड़ी वार्निंग। खाड़ी देशों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी, कई जगहों पर मिसाइल अटैक। ईरानी ड्रोन ने बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डों को बनाया निशाना। ईरान ने किया अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर हमले का बड़ा दावा। ईरानी मीडिया का दावा, 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से अब्राहम लिंकन को किया गया है टारगेट। यूएस ने दावे को खारिज किया। ट्रंप का दावा, अमेरिकी सेना ने ईरान के 9 जहाजों और नौसैनिक भवन को किया नष्ट। ट्रंप ने कहा रिवोल्यूशनरी गार्ड और ईरानी सेना हथियार डाले वरना मौत से सामना निश्चित। ईरान के हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने तेहरान में अपना दूतावास कर दिया है बंद। राजदूत और सभी राजनयिकों को ईरान से वापस बुलाने का किया गया ऐलान। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री, आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ और मोसाद निदेशक के साथ की सुरक्षा बैठक। नेतन्याहू ने सेना को ईरान पर और तेज हमले करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति से बात की। पीएम मोदी ने यूएई पर हमले की निंदा की। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पीएम मोदी ने की सीसीएस की बैठक। पश्चिमी एशिया की स्थिति और भारत पर इसके असर पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली लखपति बिटिया योजना का करने वाली है शुभारंभ। राष्ट्रपति मुर्मू मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना भी करेंगे शुरू। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया यूट्यूबर सलीम पर हमले का आरोपी बदमाश जाशीन। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल। वेस्ट इंडीज को हराकर टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है भारतीय टीम। अब 5 मार्च को दूसरे सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत होगी इंग्लैंड से।